बिहार में कोविड मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अपडेट जारी किया जाता है उसके मुताबिक अब प्रतिदिन 600 से 700 की संख्या पहुंचने लगी है, जिनमें कि 250 से 300 मरीज सिर्फ पटना के होते हैं। लेकिन ये तो हुई सिर्फ कोविड मरीजों की संख्या, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पटना में देखने को मिल रही है वो है पोस्ट कोविड मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और सबसे ज़्यादा उनमें लंग्स प्रॉब्लम की शिकायत होने लगी है। ऐसे मरीज अस्पतालों में एडमिट तो होते हैं लेकिन बहुत जल्द अब ज़िंदगी छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इतने ज़्यादा लंग्स इन्फेक्टेड होता है कि उनकी मौत हो जा रही है। फिलहाल डॉक्टर प्रभात रंजन हमारे साथ हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और कई मुद्दों पर हमने लगातार शुरुआत से कोरोना के बगल में इनसे बात भी की है। सर, ये जो कोरोना रूप देखने को मिल रहा है कोविड का, ये क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेंटर के द्वारा लगातार कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। घर पे भी और यहाँ पे भी बुला के लोगों को काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दी जाती है। इधर 1-1.5 महीने से एक नया पैटर्न उभर के आया है कि बहुत सारे पेशेंट जो कि कोविड से इन्फेक्टेड हुए, RT-PCR पॉजिटिव हुए, शुरू में कहीं भी उनका इलाज चला और वो RT-PCR नेगेटिव हो गए बाद में। उसके बाद सडनली उनको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस परसिस्ट करता है, किसी का कफ परसिस्ट करता है, किसी को सिर्फ हेडेक या बॉडी में पेन, कमर में पेन, इस तरह की समस्याएँ परसिस्ट करती हैं। जब उनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनकी जब HRCT लंग की जाती है तो उनका लंग का इन्वॉल्वमेंट 20 से लेके 50% के बीच में लंग में इन्फेक्शन, कोविड निमोनिया जो बोलते हैं हम लोग, वो परसिस्ट करता होता है। वो प्राइमरी इन्फेक्शन जिस समय ट्रीटमेंट हुआ उस समय शायद उनका इन्फेक्शन लंग को नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लंग को वो खाते जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को फिर हम लोग इंट्रावेनस थेरेपी दे के ट्रीटमेंट किए हैं। ये एक नया रूप है पोस्ट कोविड में और इससे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा सिम्टम्स बताया, यदि किसी भी पेशेंट्स को ऐसे कोविड-19 के पेशेंट्स या सस्पेक्टेड पेशेंट जिनका RT-PCR इवन निगेटिव है, वो यदि फील करते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और अपना जांच और HRCT लंग करवाना चाहिए। ये कोई पेशेंट कब समझेगा कि उसके साथ जो पोस्ट कोविड लक्षण आ रही है या फिर लंग्स इन्फेक्टेड, ये कब महसूस होगा उसे? यदि उसके साथ ये कुछ चीज़ें लगातार परसिस्ट कर रही है, जैसे उसका वीकनेस नहीं जा रहा है, काफ़ी दिनों तक वीकनेस परसिस्ट कर रहा है, या एक कोई हेडेक या GIT डिस्टर्बेंस या इस तरह का कोई एक सिम्टम्स जो लगातार उसके साथ परसिस्ट कर रहा है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए। आम आदमी को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि वो पोस्ट कोविड एरा में रह रहा है और पोस्ट कोविड उसके घर में या उसको हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपना ब्लड टेस्ट और HRCT लंग करवाना चाहिए। अब जिस तरीके की कोरोना वायरस की बात करें जो ब्रिटेन में है, अमेरिका में देखने को मिल रहा है, उससे इंडिया को कितना सचेत रहने की ज़रूरत है और किस तरीके से उस पर रोक लगेगी? नहीं, ये न्यू म्यूटेशन या ओल्ड म्यूटेशन ये बात करना बेकार है, क्योंकि जो भी RNA वायरस होते हैं, वायरस में ऐसे भी DNA वायरस में भी म्यूटेशंस होते रहते हैं, लेकिन RNA वायरस में ज़्यादा म्यूटेशन होता है। उसको म्यूटेशन रेट्स बोलते हैं, जो कि पर न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट होता है या पर सेल इन्फेक्टिविटी के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। जितना बड़ा साइज होता है वायरस का, RNA वायरस का, वो स्टेबल होता है, उसमें म्यूटेशंस कम होते हैं। छोटे वायरस जो होते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रोस, और उनका जीनोम छोटा होता है, उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है म्यूटेशन की। तो कोविड-19 जो है सो मीडियम क्लास का जीनोमिक्स को बियर करता है, तो इसलिए इसमें शुरू से यदि हम लोग देखें तो इसके 2492 जीनोमिक्स अभी तक पब्लिश्ड हो चुके हैं और उसमें से 1516 न्यूक्लियोटाइड लेवल पे म्यूटेशंस माइनर्स इसके कई बार देखे गए हैं और मेजर 36 से ज़्यादा म्यूटेशंस इसमें नोटेड हुए हैं वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम क्या है कि जीनोमिक्स टेस्टिंग जो है सो पैन वर्ल्ड बहुत कम है। UK और USA और कुछ एक कंट्रियों में जीनोमिक ज़्यादा टेस्टिंग होती है मास स्क्रीनिंग के दरमियान, लेकिन हमारे इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत लो लेवल पे है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो पिक्स पूरे वर्ल्ड में जो 10 कंट्री में आई है वो सितंबर के बाद आई है। अक्टूबर से उनका रेंज, जैसे UK का ही हम यदि डाटा लें तो UK में पर वीक 7 डे का कैलकुलेट करें तो डेथ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100 से 500 के रेंज में था। वो बढ़ते बढ़ते अभी आपका डेथ 500 के रेंज में पहुंच गया, 100 से बढ़ के। वैसे ही उनके केस के नंबर 8000 के आसपास थे अक्टूबर फर्स्ट वीक में और अभी 30,000 प्लस में चले गए हैं। ऐसे ही USA और जर्मनी, ब्राज़ील जितने कंट्री हैं, तो मोस्ट लाइकली जो ये म्यूटेशन एक उनका सतत प्रक्रिया है वायरस का, जो कि आदमी के शरीर के अंदर ही होता है। जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए वो म्यूटेट होगा। आदमी की यदि इम्यूनिटी कम, पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो वो अपने को ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा तो ज़्यादा म्यूटेशन की संभावना होगी। तो पूरे वर्ल्ड में ये म्यूटेशन लगातार हो रहा है
और हम लोग जो टेस्टिंग की मेथड रखे हैं, जो RT-PCR में सिर्फ 3 ही जीन को देखते हैं, और लास्ट 1.5-2 महीने में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिले हैं जिनके कि तीनों जीन पॉजिटिव नहीं मिले हैं। किसी के सिर्फ 1 जीन पॉजिटिव मिले, किसी के सिर्फ 2 जीन मिले। इसका मतलब कि उनमें म्यूटेशन यहाँ भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दिल्ली में जो केसेस अभी आपके लास्ट 2 महीने में बढ़े थे, यदि उन सारे पॉजिटिव सैंपल्स का जीनोमिक्स स्टडी किया जाए तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन यहाँ भी दिखेंगे। सो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है किसी भी इस तरह के कोविड-19 या RNA वायरस के साथ। इसको बहुत पैनिकी में लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं पहले से, उसी सावधानियों से काम चल सकता है। और ख़ास के इंडिया के लिए जो नेक्स्ट 2-3 महीने वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप टैपर कर रहे हैं अपने केस नंबर्स में, और यदि आप स्ट्रिक्टली लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, फेस मास्क और अदर चीज़ों को, तो ये बाउंस बैक का चांस बना रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ ही डॉक्टर प्रभात रंजन जो साफ तौर पे हमें बता रहे हैं किस तरीके से पोस्ट कोविड लक्षणों की पहचान कर हम उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रैपिड टेस्ट की जो रिपोर्ट निगेटिव आने से निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लंग्स को इन्फेक्टेड कर दो। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नए स्प्रेड हो रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।